मिश्रनगर की शराब दुकान को हटाने के लिए रहवासी एक बार फिर लामबंद हो गए। शुक्रवार को क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर प्रभावी धरना दिया। प्रदर्शनकारी अब किसी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे, वे दुकानें हटाने तक धरना देंगे। अन्नपूर्णा रोड स्थित मिश्रनगर के बाहर लगी शराब दुकानों को हटाने के लिए रहवासियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इसी दुकान को हटाने के लिए विधायक जीतू जिराती और कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी ने खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन एक साल बाद भी दुकान हटना तो दूर और ज्यादा फल फूल रही हैं। शुक्रवार को मिश्रनगर के रहवासियों के साथ परस्पर नगर, पिंकाको कॉलोनी, अन्नपूर्णा नगर, भवानीपुर कॉलोनी के दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद कर विरोध जताया। क्षेत्र के व्यापारी रहवासियों के साथ धरने पर बैठे और शराब दुकान हटाने के लिए जमकर विरोध जताया। इन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रहवासियों के तेवर को देखकर समझा जा सकता है कि आक्रोशित रहवासी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब ये लोग किसी के आश्वासन का इंतजार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि दुकान हटने तक उनका धरना जारी रहेगा। उन सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हम आज के दिन ये बंद रखेंगे, दुकानें अपनी स्वेच्छा से बंद रखेंगे और सब यहाँ पे मंच पे बैठेंगे। आसपास जितने भी रेवासी संघ है, मिश्रनगर रेवासी संघ है, प्रिकांगो कॉलोनी है, अन्नपूर्णा नगर है, परस्पर नगर है, क्रांति गढ़पलानी नगर है, भवानीपुर है, ये सब लोगों ने भी यहाँ पर उनकी भी जो दुकान है यहाँ पर उन सब ने स्वेच्छा से बंद करी है और सब हमारे साथ हैं। और हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक प्रशासन हमारी बात को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर लेगा। हमको अब कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में चाहिए कि ये दुकानें यहाँ से हट जाएगी। शराब दुकान हटाने के लिए दोनों दलों के नेताओं के आश्वासन तो धरे रह गए, इसलिए वे इस बार यहां मुंह दिखाने भी नहीं आए। बहरहाल अब गेंद प्रशासन के पाले में है। गुरुवार शाम एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक पर 2 गोलियां और कई चाकू मारे। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। महू नाका के समीप हुई हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना छतरीपुरा थाना क्षेत्र के स्वास्तिक नगर की है। एमओजी लाइन निवासी कृतेश शाह अपने एक मित्र की बाइक लेकर घर से स्वास्तिक नगर आया था। यहां वह गाड़ी रोककर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे। आरोपियों ने कृतेश पर 3 गोलियां दागी, जिसमें से 2 गोलियां कृतेश को लगी। आरोपी इसके बाद भी नहीं रुके और उन्होंने कृतेश पर 15 से अधिक वार किए। अभी करीबन 8 बजे रात की बात है। एक आपको सूचना मिली थी कि एक मुर्गी पालन केंद्र के सामने एक करीबन 30 साल के युवक की जो है हत्या हुई है और इस समय घटनास्थल पे 2.22 के कारतूस एक खोखे मिले हैं और उसको देखा गया तो उसके गर्दन में चोट है। उसका नाम है कृतेश शाह, जो एमओजी लाइन में रहता है पास में। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग के बिंदुओं पर जांच कर रही है। छतरीपुरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के वाहन सहित पार्ट्स भी जब्त किए। पुलिस को इनसे कई वाहन चोरी के राज उगलने की उम्मीद है। डीआईजी राकेश गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि वाहन चोर गिरोह को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया था। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर टीम द्वारा आरोपी आसिफ पिता असलम खान निवासी कोहिनूर कॉलोनी इंदौर, इरशाद उर्फ गुड्डा पिता मोबिन बेग निवासी रेसिडेंसी क्लब के सामने इंदौर, सन्नी उर्फ सतवंत सिंह पड्डा पिता अमरीक सिंह निवासी पीस पॉइंट खंडवा रोड एवं विनोद पिता रूपचंद्र पवार निवासी चितावत इंदौर को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चिड़ियाघर, रीजनल पार्क, C21 मॉल, MG रोड क्षेत्र से वाहन चोरी कर आसिफ के गैरेज पर रखते थे तथा ग्राहक मिलने पर 5 से 10 हजार रुपए में ग्राहक को बेच देते थे तथा ग्राहक नहीं मिलने पर वाहन को खोलकर उसके पुर्जे अलग कर रिपेयरिंग वाहन में लगा देते थे। वाहन खोलने के पश्चात उसका चेसिस चोरी की मारुति कार 800 में रखकर खंडवा रोड पर फेंक देते थे, क्योंकि चेसिस का कोई ग्राहक नहीं मिलता था। आरोपियों के कब्जे से अभी तक थाना राजेंद्र नगर, MG रोड, अन्नपूर्णा क्षेत्र से चोरी की एक मारुति कार 800, 11 मोटरसाइकिलें एवं एक स्कूटर एक्टिवा मिली है। इसने बड़ा अच्छा काम किया है। गैंग के अभी तक हम लोगों ने 4 सदस्यों को पकड़ा है। अभी इसकी विवेचना और जारी भी है।
4 सदस्यों से अभी तक करीब 14, अभी प्रेस नोट में आपने दिया, लेकिन 14 दोपहिया वाहन रिकवर हो चुके हैं और एक 4 पहिया वाहन मिला है। इस पूरे गैंग का जो हेड है वो आसिफ पिता असलम खान है, जो मोती तबेला क्षेत्र में है और इसका गैरेज है। बेसिकली इसका काम ये था कि ये इसके गिरोह के कई सदस्य कई सालों से ये दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे और चोरी करने के बाद ये गैरेज में इसके विभिन्न पुर्जों को निकालकर अलग अलग गाड़ियों में लगाकर गाड़ियाँ बेचने का काम इन्होंने किया है। चूँकि सब चीज़ें अलग अलग हो जाती थी तो ऐसी गाड़ी को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। बड़ी मेहनत के साथ इसमें क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस की टीम ने काम किया है। मैं टीम के सभी सदस्यों को, सभी जितने ऑफिसर्स इसमें लगे थे, जितने कर्मचारी लगे थे, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में कोर्स की अनुमति नहीं दिखाने पर छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया तो प्रबंधन द्वारा बुलाई गई पुलिस ने लाठियां बरसाकर छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। शुक्रवार को बीटेक के छात्रों की परीक्षा थी। यूनिवर्सिटी में कोर्स की मान्यता को लेकर छात्र काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। सांवेर रोड स्थित ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में शिक्षण मान्यता को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को उक्त कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की परीक्षा थी। परीक्षा देने के पूर्व कुछ परीक्षार्थियों ने प्रबंधन से कोर्स की अनुमति वाला पत्र दिखाने को कहा तो प्रबंधन के लोग भड़क गए। सूचना मिलते ही एनएसयूआई के छात्र नेता भी मौके पर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रबंधन ने उच्च शिक्षण विभाग की अनुमति भी नहीं दिखाई। इससे छात्र परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उत्तेजित छात्रों ने गमले तोड़कर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बढ़ते हंगामे से घबराए कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस बल बुलवा लिया। बस फिर क्या था, पुलिस के आते ही पीड़ित छात्रों और एनएसयूआई नेताओं पर लाठियां बरसाईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ति हारे दूसरों को हम दे चुके हैं। गाड़ी भी रोक लो, गाड़ी रोक लो, घटना के दौरान परीक्षार्थी इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके भविष्य का अब क्या होगा। हाँ, मैंने ही दी थी धमकी कि हम लोग इतने इमोशनली हो गए, हम लोग इतना डिप्रेशन में है कि करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं, मैनेजमेंट बात नहीं करता है, करे क्या हम लोग। हमारा करियर है, लड़ झगड़ कर घर से आए यहाँ पर पढ़ने के लिए, हम लोग या ऐसे करने के लिए आए, कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पर। छात्रों ने बताया कि जो लोग परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, प्रबंधन के कहने पर पुलिस छात्रों को जबरदस्ती परीक्षा दिलाने के लिए दबाव बना रही है। किसी की भी नहीं है। ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। ये लोग फर्जी चीजें लेके आ रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। सही बच्चे गुमराह भी हो जा रहे हैं कि पुलिस वाले दबाव में दिखा रहे हैं अपनी तरफ से कि ये देख लो, ये ऐसा है वैसा है। जो चीज दिखा रहे हैं वो मान्य है नहीं। उधर पुलिस का कहना है कि छात्र उत्तेजित हो गए थे, इसलिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने प्रबंधन से मान्यता के पेपर्स मांगे हैं ताकि उनकी जांच करवाई जा सके। मान्यता है वो नहीं है, इसी के विरोध में इनके द्वारा कई दिनों से भी प्रदर्शन किया जाता रहा और इसके संबंध में अलग अलग स्तरों पर जांच भी की जा रही है। लेकिन आज ये छात्र कुछ हिंसा पर उतारू हो गए थे और उनके द्वारा कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ कांच वगैरह इसमें कुछ तोड़े गए, कुछ गमले भी तोड़े गए। इस पर पुलिस जो यहाँ पर बल उपलब्ध था उसके द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया और हल्का बल प्रयोग भी किया गया। सर, आपने अंदर जाके मैनेजमेंट से भी चर्चा की, क्या उसमें?
मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जांच भी की जा रही है और मैनेजमेंट से ही इस संबंध में दस्तावेज भी प्राप्त किए जा रहा है कि उनके जो मान्यता के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है छात्रों द्वारा, तो उसके संबंध में वो अपना पक्ष प्रस्तुत करें और जो भी उनके पास मान्यता संबंधी दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें, जिससे कि उसको जांच में समाहित किया जा सके और उसके जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। मैनेजमेंट ने पेपर दिए हैं सर? कुछ मैनेजमेंट ने कुछ पेपर्स दिए हैं, उनका अभी अवलोकन किया जा रहा है, उनकी समीक्षा की जा रही है। अरेस्टिंग हुई सर? इसमें कुछ लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में और कुछ को सब्सटेंटिव अरेस्ट में इसमें लिया गया है। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में कोर्स की अनुमति के लिए छात्र और छात्र नेता काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक यूनिवर्सिटी के कागजात चेक करना भी जरूरी नहीं समझा। राजस्थान के जयपुर में करोड़ों के जल महल की जमीन को गलत तरीके से बेचने के मामले में कई समय से फरार चल रहे एक उद्योगपति को राजस्थान पुलिस ने गौलटोली क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तार किया। उद्योगपति की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार की महिलाओं ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठ गई। मामला कई साल पुराना है। उद्योगपति नवरत्न कोठारी ने राजस्थान के जल महल को 35 साल की लीज पर लिया था, लेकिन लीज पर मिले जल महल की कुछ जमीन को नवरत्न कोठारी ने गलत तरीके से 600 करोड़ रुपए में बेच दिया। करोड़ों की जमीन बेचने के मामले में रतन कोठारी लंबे समय से फरार था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। वहीं नवरत्न कोठारी के खिलाफ हाई कोर्ट से भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मुखबिर की सूचना पर राजस्थान ने फरार नवरत्न कोठारी को गुरुवार दोपहर एक होटल से गिरफ्तार किया। नवरत्न कोठारी होटल में छिपा हुआ था। कोठारी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर उनके परिजन गौलटोली थाने पर आए और पुलिस पर ही गलत तरीके से गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान उद्योगपति के परिवार की महिलाएं थाना प्रभारी के रूम में जा पहुंची और उनकी कुर्सी पर बैठ गईं। बंद हो गए, आप ही सब बाहर बैठे। चलो यार, चलो। देर रात राजस्थान पुलिस फरार उद्योगपति कोठारी को गिरफ्तार कर जयपुर के लिए रवाना हो गई। नहीं, ये चूंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं जब दे सकता हूं जब इस प्रश्नास्पद विषय को मैंने देखा जी। चूंकि ये आपका विषय है, हम अभी आपको दिखा दें तो फिर आप देंगे? नहीं, मुझे आप किस रूप में दिखाएंगे बताएं? विजुअल दिखा सकते हैं। थाना प्रभारी के महोदय की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। चूंकि मैं यहाँ सहयोगी अधिकारी के रूप में हूँ जी, और चूंकि इसकी जो आपका प्रश्न है, चूंकि विधिक रूप से उसका उत्तर क्या दिया जा सकता है उसको देखने के बाद ही दे सकता हूँ मैं, क्योंकि और मैं यहाँ सहयोगार्थ हूँ, ना कि मैं किसी और व्यवस्था का पालन। नहीं, मगर यहाँ पर जो मस्कुले साहब है उनका कहना है कि हमने जो भी कुछ करा है सब जो यहाँ पर अभी प्रभारी टीआई बन के आए हम उनके आदेश के अनुसार कर रहे हैं। मैं यहाँ प्रभारी टीआई नहीं अभी हाल तो आप ही देख रहे हैं आए ना। ये कैमरे के सामने ऐसे प्रश्नों के उत्तर इनके चेहरे पे नकाब डाल के क्यों निकाला गया? इनके चेहरे पे नकाब क्यों डाला गया है? ये उसका विवेकाधिकार है, उसका विवेचना अधिकारी की ये विषय है कि वो किस आरोपी को बेनकाब करता है और किसको नकाब सहित ले जाता है, ये उसका अधिकार है जी। अब आज नवरत्न कोठारी को पुलिस जयपुर कोर्ट में पेश करेगी। नगर निगम के अमले ने शुक्रवार को व्हाइट चर्च और जीपीओ से अतिक्रमण हटाकर 50 हाथ ठेले और सामान जब्त किया। इस दौरान मूसाखेड़ी से अवैध 4 गुमटियां भी हटाई। नगर निगम के अमले ने शुक्रवार को व्हाइट चर्च क्षेत्र से अतिक्रमण हटाकर चाय और फलों के ठेले जब्त किए। साथ ही शिवाजी प्रतिमा से जीपीओ चौराहे तक का फुटपाथ सामान बेचने वालों से खाली करवाया। भूश्रवण अभियान के तहत कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को मूसाखेड़ी में 4 अवैध गुमटियां लगाने की शिकायत की गई थी। शुक्रवार को निगम के अमले ने इन 4 गुमटियों को जब्त कर जगह खाली करवाई। निगम रिमूवल अधिकारी ने बताया कि फुटपाथ को मुक्त कराया जा रहा है। 9 ठेले फल फ्रूट चाय वगैरह के जो थे वो 9 ठेले वहाँ से पकड़े। उसके बाद शिवाजी प्रतिमा से लगा के जीपीओ तक के जितने ठेले वगैरह थे उनको सब हटाने की कार्रवाई की गई। उसके बाद मूसाखेड़ी में जन शिकायत में 4 गुमटियों का था, वो 4 गुमटियाँ हमने वहाँ से हटाई गई है और उसके आने के पश्चात रेलवे स्टेशन से 15 ठेले जब्त कर नगर निगम भेजे। इस दौरान फुटपाथ पर सामान बेचने वाले कई दुकानदार अपना सामान लेकर चंपत हो गए। नगर निगम आयुक्त ने शुक्रवार को एबी रोड से फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराया। छोटे व्यापारियों का सामान जब्त कर उनके खिलाफ चालान भी बनाए।
इस दौरान फुटपाथ पर खड़ी कारें आयुक्त की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही थीं। शुक्रवार को नगर निगम के अधिकारियों ने एबी रोड से अतिक्रमण हटाया। पलासिया से विजयनगर तक के फुटपाथ पर छोटे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर अस्थायी दुकानें बना ली थीं। फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने वालों ने पूरे फुटपाथ पर कब्जा कर लिया था। इससे राहगीर मुख्य सड़क पर चलने को मजबूर थे। शुक्रवार को निगम आयुक्त अमले और मोबाइल मजदूर के साथ मौके पर पहुंचा और सख्ती से फुटपाथ खाली करवाया। इस दौरान फुटपाथ पर रखा दुकानदारों का सामान भी जब्त किया। मोबाइल कोर्ट ने सामान बेचने वालों का चालान बनाकर सोमवार को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने बताया कि दुकानदारों को 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को नोटिस की समय सीमा समाप्त होते ही जब क्षेत्र का जायजा लिया गया तो दुकानदार फुटपाथ पर सामान बेचते पाए गए। साहब द्वारा मोबाइल कोर्ट का संचालन किया गया है और मोबाइल कोर्ट के संचालन के अंतर्गत पलासिया चौराहे से लेकर के विजयनगर चौराहे तक जो भी फुटपाथ के अंदर सर्विस रोड पर या दुकानों से बाहर जो भी सामान रखा हुआ था, खाद्य पदार्थ या बिक्री का सामान जो भी था, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर की जो ठेले हैं खास तौर से जिनको बार बार हिदायत दी, उन्होंने जो हिदायतों को नहीं माना है और पिछले बार मोबाइल कोर्ट ने अनाउंस करके उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन जब भी इन्होंने उस चेतावनी को नहीं माना है तो आज खास तौर से मोबाइल कोर्ट ने उसी रोड पे फिर से दोबारा अपना मोबाइल मूव किया है और जिसके अंदर ही सारी कार्रवाई की जा रही है। जैसे तैसे 2 वक्त की जुगाड़ में अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वालों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चलाने से जहां लोग बेरोजगार हो गए, वहीं सामान भी जब्त कर लिया गया। अब सोमवार तक इनके सामने घर चलाने का संकट भी पैदा हो गया। वहीं दूसरी ओर फुटपाथ पर रईसजादों के वाहन हटाना भी अमले ने जरूरी नहीं समझा। यदि अधिकारी फुटपाथ को अतिक्रमण से ही मुक्त करना चाहते हैं तो उन्हें फुटपाथ पर कब्जा करने वाली कारों को भी जब्त करना था, इनके खिलाफ भी चालान बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। यानी फुटपाथ के नाम पर गरीबों को खदेड़ने और उन्हें बेरोजगार करने के लिए ही प्रशासन का डंडा चलता है।